अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। होप आप सब अच्छे होंगे। आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप जो है वो बाहर निकलें और वीडियो रिकॉर्ड करने लगें और अचानक से आप सोचें कि अच्छा पता नहीं मेरी अपनी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही, और आप जो है वो बातें करते जाएं और जब रिकॉर्डिंग एंड हो जाए तो आपको पता चले कि ओहो आज तो बड़ा मज़े का सीन हो गया, और आज तो जो रियल जैसे लाइव वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वो ऑप्शन रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। जब मैंने देखा कि ओहो मेरी वीडियो तो रिकॉर्ड हुई नहीं है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वॉइस ओवर कर लिया जाए ताकि एटलीस्ट आपको अपना आज का मैसेज कन्वे कर लिया जाए। मैं बातें करती आ रही थी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी कि हम कैनेडियंस जो है वो दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, हम इस वेदर के कंडीशन के ही चक्कर में घूमे हुए हैं, फंसे हुए हैं, क्योंकि हर दिन हमें एक नया तजर्बा करने को मिलता है। हम जो है वो घर से ये सोच के निकलते हैं टेम्परेचर देख के कि ओहो आज तो बड़ा, खिड़की से देखा तो बड़ा चमकीला और रोशन दिन है, इतनी प्यारी प्यारी धूप पड़ रही है, ग्लव्स पहनने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने ग्लव्स नहीं पहने थे। लेकिन टेम्परेचर देख के हमें धचका सा लगता है कि ओहो बाहर चमकीली धूप और टेम्परेचर तो -5 है। फिर हमें हिम्मत करनी पड़ती है और पूरी तैयारी करनी पड़ती है। तो मैंने जो है वो कल वेदर बड़ा प्लेजेंट था, कोट पहना, मज़े से बारिश को भी इंजॉय किया, क्योंकि कल टेम्परेचर प्लस में था, +5। और आप देखिए कि एक दिन के डिफरेंस से, कुछ घंटों के डिफरेंस से सुबह उठ के देखा तो -5 और फील लाइक -11। ये बात भी मुझे समझ नहीं आती कि लोग ये क्यों कह देते हैं कि फील लाइक। अब हर किसी की मर्ज़ी है वो कैसे भी फील करे। अब आप देखिए कि एक इंसान है वो -27 में भी एक्टिव रहता है, तो उसके लिए -5 तो प्लेजेंट हुआ। लेकिन मुझ जैसा इंसान, मुझे तो बहुत सर्दी लगती है, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, मुझे बहुत सर्दी लगती है। तो मुझ जैसा इंसान तो -5 को भी बहुत सीरियस लेता है, और फील करने की बात है तो हो सकता है मुझे -11 फील ना हो रहा हो, मुझे -17 फील हो रहा हो। तो मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कि जितना मैं सर्दी को बर्दाश्त कर सकती हूँ उसके हिसाब से मैं तैयारी करके ही घर से निकलती हूँ, क्योंकि मुझे इस मामले में रिस्क लेने में कोई शौक़ नहीं है, बिल्कुल कोई शौक़ नहीं है कि मैं रिस्क ले लूँ कि चलो आज हुडी पहन के चले जाते हैं और माइनस में जाके बीमार हो के आ जाते हैं। नो वे, ये कोई अक्लमंदी वाला काम नहीं है और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। लेकिन फील करने की बात है तो हर इंसान अपने हिसाब से, अपनी विल पावर के हिसाब से जो है वो सर्दी को बर्दाश्त करता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है और मैं जो है वो घर में भी हीटर चला होता है। जब मुझे सर्दी ज़्यादा लगती है, घर ठंडा फील होने लगता है, तो मैं जाके थर्मोस्टेट के सामने खड़ी हो जाती हूँ और जाके उसको देखना शुरू हो जाती हूँ और अपने हस्बैंड से कहती हूँ इसको थोड़ा हम ज़्यादा हाई कर लेते हैं बिकॉज घर में भी ठंड हो रही है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि वो अल्लाह की बंदी जाके सॉक्स पहन लो, हुडी पहन लो। तो मैं कहती हूँ हुडी पहनने का क्या फ़ायदा, अगर हम घर में हीटर में हैं और फिर भी हम हुडी पहने तो क्या फ़ायदा इस हीटर का। आप इसको एडजस्ट करें और मुझे नहीं पहना। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो फिर हमें सॉक्स पहनने ही पड़ जाते, क्योंकि फ्लोर हमारा वुडन फ्लोर है। ये तो सारी चीज़ें, मामलात जो हम विंटर्स में फेस कर रहे होते हैं, जो कि ज़िंदगी का हिस्सा हैं। जब आप इस तरह की कंट्रीज़ में रहते हैं और इस तरह के वेदर को फेस करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि हमें किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। ये तो सारे वेदर से रिलेटेड बातें हो गई जो मैं करती आ रही थी, और अनफॉर्चुनेटली मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर ही वॉइस ओवर कर लिया जाए, क्योंकि
हम जो सोचते हैं और अगर वैसा ज़िंदगी में ना हो तो उस पर फ़ौरन से रिएक्शन नहीं देना चाहिए। ये चीज़ें इंसान को समझने में और सीखने में बड़ा टाइम लगता है। कभी कभी हम जो है वो बड़ा प्लान करके चीज़ों को चलते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें नहीं हो पाती, तो उसमें अपसेट नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करती करती जाऊं और मेरी वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगी, जो कि मैं सोचती हूँ कि डेली कुछ ना कुछ छोटी बात आपके साथ कर ली जाए। लेकिन अगर वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई तो मैंने सोचा कि वाई नॉट इसी के ऊपर वॉइस ओवर कर ली जाए। मेरे व्यूअर्स ईज़िली अंडरस्टैंड करेंगे बिज़ी लोगों की रूटीन कैसी होती है कनाडा में। अच्छा जी, एक और जो बात मैं उस वक्त डिस्कस कर रही थी वो ये थी कि यहाँ पे लोग जो है वो फ्राइडे को बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और क्यों खुश होते हैं ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट्स में। जब भी आप मेरी वीडियो देखेंगे आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि सिर्फ कनाडा में नहीं पूरी दुनिया में लोग फ्राइडे को क्यों खुश होते हैं। हम बीइंग अ मुस्लिम फ्राइडे को अलग तरह ही लेते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के जुम्मे की नमाज, बाजमात, खुतबा, सारी चीज़ें, लेकिन पूरी दुनिया फ्राइडे को क्यों कंसिडर करती है कि इज़ अ गुड फ्राइडे और हैप्पी फ्राइडे। तो ऐसा क्यों होता है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये इसका आंसर मैंने आप पे छोड़ा कि आप मुझे बताएं कि लोग फ्राइडे को पूरी दुनिया में क्यों खुश होते हैं। ठीक है, मैं वेट करूँगी आप सबके रिप्लाई का और आई वुड बी हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स। अच्छा जी, आज सर्दी बहुत ज़्यादा है। मैं काफ़ी देर से जब होकर के आ रही थी तो मैंने कहा कि सोचा कि आज अच्छी सी धूप ले ली जाए हाथों पे, क्योंकि सुबह की धूप बहुत बेहतरीन होती है। लेकिन इन वीडियो क्या हुआ कि मेरे हाथों पे बहुत ज़्यादा सर्दी लगना शुरू हो गई। तो मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। मैंने सोचा कि अब जो है वो मैं जो हूँ ग्लव्स पहन लूँ। और मैं जगह ढूंढ रही थी कि मैं अपना फ़ोन कहीं रखूँ और रख के मैं ग्लव्स पहन लूँ। तो खैर मुझे एक ट्री नज़र आ गया, मैंने वहाँ पे रखा और फिर मैंने कहा चले ग्लव्स पहन लिए जाएँ जल्दी जल्दी, क्योंकि हाथों में बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी और यही बेस्ट ऑप्शन था। इसलिए जल्दी जल्दी मैंने ग्लव्स पहने। ग्लव्स पहनने के बाद कभी कभी होता है कि ग्लव्स के अंदर भी हमें सर्दी लग रही होती है, लेकिन प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। हमने सोचा कि प्रिकॉशन जो है वो ज़्यादा बेहतर है ना कि रिस्क लिया जाए, और यही किया मैंने कि जल्दी से ग्लव्स पहन लिए। और ग्लव्स पहनने के बाद जो मैं बात आपसे कर रही थी वो ये थी कि हम सर्दी में बहुत एक्स्ट्रा केयर करते हैं, मॉइस्चराइज रखते हैं स्किन को, क्योंकि ड्राईनेस होने के बाद जो है वो स्किन बहुत ड्राई होकर डैमेज की तरफ चली जाती है। तो हैंड्स को, फेस को और फीट को और सब चीज़ों को मॉइस्चराइज रखना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, हाइड्रेट रहना पड़ता है विंटर्स में। फिर मैंने कहा कि कुछ दिनों की बात है, मौसम बदलने वाला है, बहुत प्यारा प्यारा सा अच्छा सा मौसम आने वाला है। यहाँ पे बाहर गर्मी और ख़ज़ा की ये खूबी है कि बाहर बहुत ही प्यारे रंगों के साथ आती है, और गर्मी के बाद जब ख़ज़ा आती है तो वो भी रंगों के साथ जाती है। ये चीज़ें बहुत अच्छे से हम एक्सपीरियंस करते हैं, प्यारी प्यारी धूप से फ़ायदा उठाते हैं। मैं अपनी बात को ख़त्म करते वक्त जो है वो इस बात का ख्याल रखती हूँ कि जाते वक्त कोई अच्छी सी पॉजिटिव बात कर ली जाए, एक दूसरे के साथ पॉजिटिव रहा जाए और पॉजिटिविटी फैलाई जाए, और दुआओं में सबको याद रखा जाए, क्योंकि दुआएं बहुत अनमोल होती हैं। दुनिया के किसी हिस्से से भी आप ये तोहफ़ा जब किसी के लिए भेजते हैं तो वो तोहफ़ा मिल जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो है वो एक दूसरे को दुआ में याद रखें, एक दूसरे के लिए अच्छे पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। ये भी इंसानियत का तकाज़ा है कि दुनिया के किसी हिस्से में भी रह के एक दूसरे को हम इस तरह पॉजिटिविटी फैला सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।